हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स। मैं योगिता मोरे आपको ओसीएम सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। हम देख रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 ट्रेड। इसमें हमने पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा कि ट्रेड का मीनिंग क्या होता है और ट्रेड के टाइप्स होते हैं, जो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ये जो 2 टाइप्स होते हैं वो हम देख रहे हैं। तो पहले तो हम इंटरनल ट्रेड देख रहे थे। उस इंटरनल ट्रेड में हमने देखा कि होलसेलर ट्रेड क्या होता है और रिटेलर ट्रेड क्या होता है, यानी होलसेलर्स क्या होते हैं और रिटेलर्स क्या होते हैं। तो हमने रिटेलर्स ट्रेड में हमने देखा कि रिटेलर्स किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स को और कंज्यूमर्स को। इनका हमने बारीकी से डिटेल से हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में इंटरनल रिटेलर्स और फिक्स शॉप्स रिटेलर्स। तो हमने पिछले लेक्चर्स में इंटरनल रिटेलर्स के जो 5 टाइप्स है वो हमने बारीकी से स्टडी किया था उनका। आज हम देखने वाले हैं फिक्स शॉप्स रिटेलर्स। फिक्स शॉप्स रिटेलर्स यानी उनका एक शॉप होता है जो फिक्स होता है, उनकी एक प्लेस होती है, वो फिक्स प्लेस होती है, वहाँ पे उनका शॉप होता है। दे कैन फर्दर बाय क्लासीफाई इनटू स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स और लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। उनके एक पर्टिकुलर शॉप होती है, पर उनको क्लासिफाइड किया गया है एक स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स और लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। इन 2 भागों में उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट जो है वो स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स। अब स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स का मतलब यानी हमारे पास जो हमारे लोकल एरिया में वो हमारे एरिया में वो जो रहते हैं उनका शॉप होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं जनरल स्टोर्स होते हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, लॉन्ड्रीज की दुकान होती है, उनको हम कहेंगे स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स। ये जो रिटेलर्स होता है वो हमारे एरिया में नज़दीक में ही कस्टमर्स के नज़दीक में उनकी दुकान होती है, स्टोर्स होता है उनका, उनको हम कहेंगे स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स। उनके उनके भी जो 4 टाइप्स हैं उनका हम आज स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स। पहला जो है जनरल स्टोर, सेकंड सेकंड हैंड गुड्स शॉप, थर्ड ऑथराइज डीलर्स एंड फोर जो है वो स्पेशलिटीज शॉप, स्पेसिफिकली जो शॉप होती है वो। फर्स्ट जनरल स्टोर्स रिटेलर्स सेल गुड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय पीपल फॉर देयर डे टू डे नीड लाइक फूड ग्रेन्स, यानी कस्टमर्स की कैसी नीड है, जैसे कि ग्रेन हो, सोप्स हो, स्टेशनरी हो, मेडिसिन हो, ऑयल्स हो, टॉफ़ीज़ हो, बिस्किट्स हो, कैसे गुड्स है कस्टमर्स की, वो उस तरीके से वो कैसे रिक्वायरमेंट है उस तरीके से वो गुड्स का सेल करते हैं। प्लास्टिक गुड्स हो, फुटवेयर हो, अम्ब्रेलाज हो, पेन हो, ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं उनकी नीड कस्टमर्स को होती है, वो किस तरीके से वो प्रोवाइड करते हैं। These shops are generally situated near residential areas of the cities or town। ये जो शॉप होती है वो हमारी नियर जो रेजिडेंशियल एरिया होता है या सिटीज़ होती है, टाउन होती है, वहाँ पे वो रहती ही है, पर्टिकुलर एरिया में वो रहते ही है। दे प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। वो कई बार गुड्स कस्टमर्स हमारे जानकारी के रेगुलर कस्टमर्स है तो उनको कई बार वो होम डिलीवरी भी करते हैं। दे हैव वैरायटी ऑफ गुड्स इन ईच टाइम। उनके पास वैरायटी होती है, जो पर्टिकुलर एक गुड्स होते हैं उनकी अलग अलग तरीके की वैरायटी होती है। कोई जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं, कोई प्रोडक्ट लो क्वालिटी की भी होते हैं। दे हैव द गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स और बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। वो जो गुड्स लेते हैं वो होलसेलर के पास से लेते हैं या फिर डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चरर्स के पास से भी वो गुड्स लेते हैं, गुड्स उनका परचेज करते हैं। ये जो है वो जनरल स्टोर्स फिक्स के स्मॉल स्केल रिटेलर्स जो होते हैं वो
उसमें का फर्स्ट जनरल स्टोर्स, सेकंड हैंड गुड शॉप्स, दे रिटेलर्स परचेज एंड सेल यूज गुड। अब जो ये जो है सेकंड हैंड गुड शॉप्स, ये जो शॉप्स वाले होते हैं, ये जो रिटेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारी पुराने जो चीज़ें होते हैं, लाइक हम टीवी देख सकते हो, टीवी हो, फ्रिज हो, या कोई भी क्लॉथ हो, या फिर कार हो, ऐसे जो चीज़ें होती हैं, हमारी पुरानी चीज़ें जो होती हैं, उनको वो रिपेयर करके, वो सेटिंग करके हमें वो देते हैं। तो वर्किंग कंडीशन, द गुड्स आर सोल्ड टू द कंज्यूमर्स, यानी वो हमें काम करने के लायक वो बना देते हैं, उनको रिपेयर करके देते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स अपने लोकल एरिया में आपने देखे होंगे। द गुड्स आर सोल्ड टू द कंज्यूमर्स, जो गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर्स को वो सोल्ड करते हैं। कस्टमर्स के टाइप होते हैं, कई कस्टमर जो होते हैं वो हाई क्वालिटी के भी होते हैं, थोड़े मीडियम भी होते हैं, और लो क्वालिटी के, उनके हिसाब से वो गुड्स को प्रोवाइड करते हैं। अभी कई 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 जो जिनकी कई बार कोई कस्टमर्स ऐसे ऐसे होते हैं कि उनकी कंडीशन नहीं होती, महंगी चीज़ें हो या अलग अलग जो लग्जरियस गुड्स हो, वो परचेज़ करने उनकी कैपेसिटी नहीं होती। तो सेकंड हैंड गुड शॉप्स वाले जो होते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं, वो उनको वो कम दाम में वो गुड्स सेल करते हैं, यानी वो बेचते हैं। एज अ प्राइस ऑफ दिस गुड्स आर चिप्स, दे यानी कि उनकी जो प्राइस होती है वो कम होती है, और ड्यूरेबिलिटी एंड गारंटी, उसकी कोई गारंटी वो नहीं देती। चिप क्वालिटी का माल वो अपने पास रखते हैं, लाइक ड्यूरेबिलिटी भी उनकी नहीं रहती, गारंटी कोई नहीं रहती, उनको कहेंगे हम सेकंड हैंड गुड शॉप्स। थर्ड, ऑथराइज डीलर्स। अभी ऑथराइज डीलर जो होते हैं वो these retailers have authorized dealerships of particular manufacturers goods, यानी वो जो होते हैं वो ये जो डीलर होते हैं वो ऑथराइज होते हैं पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स के पास से, वो गुड्स परचेस करते हैं फिर देते हैं। द डील्स इन अ गुड्स लाइक टीवी सेट, वॉशिंग मशीन्स। आप जब देखते हो कि टीवी सेट हो या वॉशिंग मशीन हो या कोई भी म्यूज़िक सिस्टम्स हो, कोई भी जो होते हैं वह उनका एक ऑथराइज डीलर्स होता है। तो ऑथराइज डीलर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज सेल्स ऑफ गुड्स, वो ट्राई करते रहते हैं कि अपने गुड्स का किस तरीके से सेल्स किया जाए, बिकॉज दे गेट गुड्स कमीशंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, वो मैन्युफैक्चरर्स के पास से भी कमीशंस लेते हैं। मैन्युफैक्चर जो होता है वो प्रोडक्ट बनाता है, तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के पास से भी पैसे लेते हैं, कमीशन लेते हैं, और वो गुड डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। ऑथराइज डीलर डू नॉट हैव प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑफ अदर मैन्युफॅक्चरर्स, ते फक्त वो जो होते हैं वो अपनी गुड्स का, प्रोडक्ट का ही वो प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हैं, रख के ही वो सेल करते हैं। न प्रमोट द गुड्स बाय विंडो डिस्प्ले, एडवर्टीजमेंट एंड अट्रैक्टिव स्कीम्स, वो ऐसे करते हैं कि एक विंडो में डिस्प्ले करते हैं, पर्टिकुलर्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर अट्रैक्टिव कैसे कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर सके,
इस तरीके से वो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं। आप जब देखते हो वॉशिंग मशीन या टीवी खरीदने को जाते हैं तो बड़े बड़े दुकान तो होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में एक दुकान होती है, वहाँ पे अलग अलग कंपनीज के, आपके पास टीवी हो तो अलग अलग कंपनी के होते हैं, वॉशिंग मशीन हो तो वो अलग अलग कंपनी के होते हैं। तो वो डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चरर्स के पास से वो लेके वो अपना कमीशन निकाल के वो कस्टमर को बेचते हैं, गुड्स उनकी जैसी नीड है उस तरीके से बेचते हैं, उनको हम कहेंगे ऑथराइज्ड डीलर्स। फोर जो है वो स्पेशलिटीज शॉप, यानी द रिटेलर्स डील इन अ पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ गुड्स। ये जो रिटेलर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर चीज़ ही रखते हैं, यानी आप टॉयज़ की दुकान देखें तो टॉयज़ की दुकान में आपको अलग अलग तरीके के टॉयज़ ही दिखाई देते हैं, यानी वो उनकी स्पेसिफिकली वो शॉप होती है एक पर्टिकुलर गुड्स की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। या आप जब देखते हो कपड़े की दुकान में जाके देखते हो तो रेडीमेड ड्रेसेस वहाँ पे होते हैं या फिर मटेरियल भी होते हैं, यानी एक ही कपड़े की दुकान में तो वो पर्टिकुलर्स आपको वैरायटी दिखाई देती है, पर वो एक ही प्रोडक्ट जो होते हैं वो उनके पास रखते हैं, पर उसके पास वैरायटी होती है। तो प्रोवाइड अ वाइड चॉइस टू द कस्टमर, वो कस्टमर्स को चॉइस देते हैं कि आपको इस कंपनी का माल लेना है या उस कंपनी का, पर्टिकुलर्स वो सब कंपनी का वो प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वो उनका सेल करते हैं। ये जो थे वो स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स थे। आगे हम देखेंगे लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। अभी लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स यानी जो बड़े बड़े जो, यानी ये जो रिटेलर्स होते हैं वो लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं और लार्ज कैपिटल करते हैं और सेलिंग वैरायटी ऑफ क्वालिटी गुड्स आर लार्ज स्केल शॉप रिटेलर्स। वो जो होते हैं वो लार्ज स्केल में, ये जो रिटेलर्स होते हैं वो उनके पास बहुत प्रोडक्ट होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं इस शॉप के लिए। ये जो रिटेलर्स हैं वो हमें जनरली सिटीज़ में देखे दिखाए जाते हैं,
जैसे कि आप देख सकते हो सुपरमार्केट हो या कोई भी ऐसा मॉल हो, ये जो हमें सिटीज़ में दिखाए जाते हैं। यानी एक पर्टिकुलर प्लेस में वो अपनी बड़ी सी शॉप रखते हैं और वो बड़ी सी शॉप में छोटे छोटे रिटेलर्स रहते हैं। छोटे छोटे रिटेलर्स अपने अपने चीज़ों को वो सेल कर सकते हैं। जैसे आप मॉल में देखते हो, वहाँ मॉल में कपड़े का भी शॉप्स होता है। फिर मेडिकल्स भी होते हैं, अलग अलग कटलरीज भी होते हैं। फिर वहाँ पे छोटे छोटे हम देख सकते हैं वैरायटी वाले वहाँ पे रिटेलर्स आते हैं। वो उनकी माल का वो सेल करते हैं। उनको हम कहेंगे लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। हम देख सकते हैं कि लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर में टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स हैं। उनका हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर, सेकंड जो है वो सुपरमार्केट शॉप। तो पहले हम देखेंगे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होता है। अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स इज़ अ लार्ज स्केल रिटेलर शॉप हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े
डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी यहाँ पे सेल किया जाता है। इस दुकान में बहुत से बार हम देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टाइप्स का जो गुड्स होते हैं वो ऑल डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज बाय वन मैनेजमेंट। इट सेल अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। यानी हम देखते हैं कि फूड्स हो, एक फूड्स की दुकान हो या टॉयज़ की हो या ड्रेसेस हो, वहाँ पे हम लार्ज क्वांटिटी में डिफरेंट टाइप्स की पर लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट वहाँ पे रखते हैं, उसको हम कहेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफनसन, उनके एक डेफिनेशन बताई गई है। उन्होंने कहा है अ बिग स्टोर्स एंगेज इन अ रिटेल ट्रेड्स ऑफ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर द सेम रूफ। यानी एक ही यहाँ पे एक ही छत के नीचे एक ही छत के नीचे हमें डिफरेंट टाइप्स के जो रिटेलर्स होते हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी वैरायटी देखने को मिलती है, उनको हम कहेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स। और दूसरी जो हमें डेफिनेशन बताई गई है अकॉर्डिंग टू जी.बी. गिल्स, उनके हिसाब से जो अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स इज अ कलेक्शन ऑफ शॉप्स अंडर वन रूफ। यानी एक छत के नीचे ही जो अलग अलग कलेक्शंस होते हैं एंड our ships each shops or department specialization in selling a special range of goods। यानी अलग अलग प्रोडक्ट की हमें हमारे पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के और कम क्वालिटी की भी प्रोडक्ट होते हैं, उनका स्पेसिफिकली रेंज जो होता है वो प्रोडक्ट जहाँ पे एक छत के नीचे मिलते हैं उनको हम कहेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स। वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी है। जो सेवन्थ फीचर्स है वो हम एक के बाद एक देखेंगे। फर्स्ट जो है वो शॉपिंग कन्वीनियंस। शॉपिंग कन्वीनियंस डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड अ wider range of goods and varieties and services under one roof his provide maximum shopping of convenience। यानी हम देख सकते हैं कि एक छत के नीचे हम जो बहुत डिफरेंट एक ही प्रोडक्ट और उसके डिफरेंट टाइप्स हमें दिखाई देते हैं। अलग अलग तरीके की सर्विस हम कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं एक ही छत के नीचे। कस्टमर कैन फुलफिल देयर वांट्स ऑफ गुड्स एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल। यानी वो डिफरेंट प्राइस लेवल में कस्टमर की जैसी वांट है वो उसका सेटिस्फेक्शन वहाँ पे किया जा सकता है शॉपिंग कन्वीनियंस में। सेकंड जो है वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। इन डिपार्टमेंटल स्टोर ऑल द डिपार्टमेंट्स आर independents but they are centrally ours manage and controls। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवर्टीज़मेंट हो, अकॉर्डिंग हो, ये जो होता है यानी हम उनको क्या बोलेंगे, एक सेंट्रलाइज किया जाता है मैनेजमेंट को। डिपार्टमेंट अलग अलग होता है पर जो मैनेजमेंट जो होता है वो एक ही आदमी के पास रहता है। एक पर्टिकुलर्स जो एरिया होता है वो उसके पास ही वो रहता है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मैनेज एट अ सेंट्रल लेवल। यानी सेंट्रल लेवल जो होता है वो उनके पास उसका मैनेजमेंट रहता है।
यानी हम देख सकते हैं कई बार एडवर्टीज़मेंट हो या कई बार हम जो प्रोडक्ट होते हैं वो कितने प्रोडक्ट आए उनका अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट जो होता है, या फिर नए प्रोडक्ट कौन कौन से आए हैं, पुराने कौन से हैं, ये जो होता है उनका एक पर्टिकुलर्स मैनेजमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर्स सेंट्रल पे होता है और सेंट्रल लेवल पे वो चलता है। थर्ड, वाइल्ड वैरायटी ऑफ गुड्स। यहाँ पे हम देखते हैं डिपार्टमेंटल अलग अलग होते हैं, स्टोर्स अलग अलग होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ गुड्स, और उनके पास वैरायटी होती है ऑफ अ डिफरेंट ब्रांड होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, कलर। आप कपड़े की दुकान में जाते हो तो वहाँ पे वैरायटी अलग अलग ब्रांड के पास अलग अलग ब्रांड के कपड़े वहाँ पे रहते हैं, डिज़ाइंस के रहते हैं, जैसे कस्टमर्स की डिमांड हो उस तरीके से सब जो गुड्स वहाँ पे रहते हैं, वैरायटी रहती है। फोर्थ, स्पेशलाइजेशन। Each department session deals in a separate line of product or goods with specialized services. For example, हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शंस हो, किचन्स हो, वेयर सेक्शंस हो, यानी यहाँ पे एक छत के नीचे हम देख सकते हैं कि अलग अलग जैसे फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टोर्स यहाँ पे हमें दिखाई देते हो। किचन में जो लगने वाली जो गुड्स होती है वो हमें दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में जो जो हमें लगने वाली है, कस्टमर्स की जैसी नीड है उस तरीके से वहाँ पे डिपार्टमेंट में हमें मिल सकती है, कस्टमर्स का वहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो सकता है। Fifth, central location. A departmental stores refer a central place of city, so the location become easy for customers to across. यानी ये जो लोकल एरिया में पर वो सेंट्रलाइज किया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस में, जहाँ पे कस्टमर्स को आ जाने से जाने में कोई भी दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। फिर वहाँ पे वो प्लेस, ऐसे पर्टिकुलर प्लेस को फिक्स करके वहाँ पे वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 6, हॉक कैपिटल। डिपार्टमेंटल स्टोर्स रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये जो होते हैं वो लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। दिस कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर spacious place, storing of variety of goods, sellers to staff, advertisement, electricity, etc. आप जब देखते हो ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर जो होते हैं वो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे देखा जाता है कि वैरायटी के गुड्स होते हैं, फिर स्टाफ भी होता है, स्टाफ की सैलरीज भी देनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। यानी ये जो होता है वो एक छत के नीचे सब इस सब को हैंडल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो ज़्यादा कैपिटल लगता है। वर्कर्स को सैलरीज देनी पड़ती है, स्टाफ को जो होता है वो अलग अलग तरीके की इलेक्ट्रॉनिक हो, लाइटिंग हो, इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। तो इस डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत सारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। नो क्रेडिट फैसिलिटी। यहाँ पे कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जा सकती। आप जब देखते हो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं वो क्रेडिट फैसिलिटी देती है, पर ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो एक जगह पे ही अलग अलग स्टोर्स, छोटे छोटे रिटेलर्स अपने अलग अलग स्टोर्स लगाते हैं, तो वो क्रेडिट फैसिलिटी वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते। ये जो थे वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अभी हम आगे देखेंगे सेकंड टाइप्स, सुपरमार्केट शॉप।
आपने ये नाम तो सुना ही होगा, सुपरमार्केट शॉप। सुपरमार्केट इज़ अ लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन विच मेनली सेल्स वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स एंड यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे रिटेलर्स की ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, उनकी शॉप्स होते हैं। वो ओपन रैक्स होते हैं, बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। फिर सिलेक्ट प्रोडक्ट भी सिलेक्ट किए जाते हैं। प्लेस देम इन टॉलरीज ट्रॉलीज होती है, फिर और बॉक्सेस होते हैं। ब्रिंग देम नियर द गेट्स होते हैं उनके। आप जब देखते हो, आपके सिटी में भी होगा, आप जहाँ पे भी रहते हो, आपके सिटी में भी होगा, एक सुपरमार्केट शॉप होता है, उनके पास ट्रॉली होती है। वो ट्रॉली की प्रोवाइड करते हैं, फिर वो बॉक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। और अलग अलग जो रिटेलर्स होते हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो शॉपकीपर्स अपने अपने प्रोडक्ट वहाँ पे रखते हैं। वहाँ पे यानी मैन्युफैक्चरर्स जो होता है, वो उनकी जो गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो शॉप में वो रखते हैं। अलग अलग उनका एक सेक्शन होता है। आप जब भी देखने को जाते हो या आप गए होंगे सुपरमार्केट में, तो आपको पता होगा कि सुपर मार्केट में किस तरीके से सेलिंग किया जाता है। द बायर प्लेस द बिल एंड द टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स। वहाँ पे अलग अलग सेक्शन होते हैं। अलग अलग सेक्शन में आपने जो गुड्स परचेज़ किए होंगे, उनका बिल किया जाता है, फिर उनकी डिलीवरी की जाती है गुड्स की। उसका आज हम सुपरमार्केट की डेफिनेशन देखेंगे। लार्ज स्टोर्स selling a wide variety of customers goods, particular foods and small articles or household requirements। यानी सुपरमार्केट जो होता है, वो अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं ग्रेन हो, या जो हमें जो लगने वाली है, हमारी रोज़मर्रा की जो हमारी अ, जो हमारे हमें लगते हैं, होम में लगते हैं, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जो लगते हैं, गुड्स लगते हैं, प्रोडक्ट्स लगते हैं, वो एक ही दुकान में जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें उन्हें हम कहते हैं बिग बाज़ार, कहते हैं डी मार्ट, कहते हैं रिलायंस फ्रेश, या आपने नाम सुना होगा, उनको ही हम कहेंगे सुपर मार्केट शॉप्स। आपको समझ में आया होगा कि सुपर मार्केट शॉप क्या होता है। सुपर मार्केट शॉप में लार्ज साइज़ में, यानी वो लार्ज साइज़ में मोटा बड़ी से बड़ी वो दुकान होती है, या बड़े से बड़े वो शॉप होता है। वहाँ पे अलग अलग टाइप के सब हमें कस्टमर्स को जो जो चीज़ें लगने वाली हैं होती हैं, वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। वो वहाँ पे कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन होता है। उनको हम कहेंगे सुपर मार्केट शॉप्स। अभी सुपर मार्केट शॉप्स के फीचर्स है, वो हम जल्दी से बारीकाई से देख सकते हैं। फर्स्ट जो है वो लोकेशन।
सुपरमार्केट्स आर जनरली सिचुएटेड एट द सेंट्रल लोकेशन ऑफ द सिटी। वो सिटी के सेंट्रल लोकेशन में होते हैं। आप बहुत बार देखते हैं सिटी में जो सेंट्रल लोकेशन होता है वहाँ पे कस्टमर हमेशा आते जाते रहते हैं। वेयर देयर इज़ अ पॉपुलेशन, यानी जहाँ पे पॉपुलेशन होता है वहाँ पे वो उस लोकेशन में वो सुपरमार्केट शॉप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स इन supermarket goods of day to day requirement are sold. For example, food grain, tinners foods और बेकरी प्रोडक्ट्स हो, जो जो होते हैं स्टेशनरीज हो, यानी सुपरमार्केट्स में क्या होता है डे टू डे रिक्वायरमेंट आ जाती है। जैसे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो डे टू डे उसकी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कि बेकरी आइटम हो, फ्रूट हो, स्टेशनरी हो, जो जो हो वो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। थर्ड, सेल्फ सर्विसेज। मार्केट में हमें सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। वो उनके पास से वो ट्रॉलीज़ अवेलेबल कर देते हैं हमें, और उस ट्रॉलीज़ में हमें जो जो चीज़ें लगने वाली होती हैं वो कस्टमर्स अपने ट्रॉली में देख के हमें सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। देयर आर नो सेल्समैन, वहाँ पे कोई सेल्समैन नहीं होता। हमें जो चीज़ें लगने वाली, जो पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ें लगने वाली वो हम लेते हैं और परचेस करते, कस्टमर्स लेते हैं और परचेस करते हैं प्रोडक्ट। वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वहाँ पे प्राइस भी दी जाती है, यानी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती प्रोडक्ट परचेस करने में। फोर्थ, रिजनेबल प्राइस एज ए सुपर मार्केट बाय गुड्स और लार्ज स्केल। यहाँ पे जो देखते हैं हम कि सुपर मार्केट में लार्ज स्केल में हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं तो उनकी जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है। यानी आप देख सकते हो कि 3 प्रोडक्ट हम परचेस करते तो एक फ्री में दिया जाता है, तो ये सुपर मार्केट में किया जाता है, उसका हमें कस्टमर्स को बेनिफिट मिलता है। 5, कैपिटल। सुपर मार्केट शॉप्स रिक्वायर अ लार्ज कैपिटल। यहाँ पे सुपर मार्केट जो होता है, सुपर मार्केट में कैपिटल ज़्यादा हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप जब देखते हो कि प्राइवेट जो कंपनीज़ होती हैं वो कंपनीज़ वहाँ पे ज़्यादा पैसे लगाते हैं इस तरीके से क्योंकि कस्टमर्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो सके और वो पर्टिकुलर्स गुड्स प्रोवाइड हो सके, कम प्राइस में कस्टमर्स तक पहुंचाए जा सकते हैं। यही देखते हैं। जब आप देख सकते हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप देख सकते हो रिलायंस हो, टाटा हो या ग्राहक, आप जो भी हो आपने उनका नाम सुना ही होगा, ये ग्राहक पेट हो, ये जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं सुपर मार्केट के लिए। उनका एक ब्रांड है, उनका एक नाम है। अभी रिलायंस का नाम लिया तो ग्राहक को मालूम है कि यहाँ पे पर्टिकुलर्स जो हमें जो गुड्स मिलने वाले हैं वो हमें क्वालिटी के मिलने वाले हैं, या उनका नाम जो है वो नाम देख के बहुत बार कस्टमर वहाँ पे जाते हैं और गुड्स परचेस करते हैं। 6, कैश सेल्स। कैश सेल्स में हम देखेंगे गुड्स आर सोल्ड ओनली ऑन कैश बेसिस। जो गुड्स हम सोल्ड करने वाले हैं, जो वहाँ पे रिटेलर जो होते हैं वो कैश में ही बेसिकली जो सोल्ड करते हैं वो कैश में होते हैं। नो क्रेडिट फैसिलिटी, वहाँ पे कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी हम कस्टमर्स को नहीं दे सकते। आर गिविंग टू द कस्टमर सम स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड सच एज कैशबैक स्कीम। हम यहाँ पे स्कीम दे सकते हैं, कैशबैक स्कीम दे सकते हैं, या फिर अभी हम डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से हम वहाँ पे गुड्स परचेस कर सकते हैं, या गूगल पे हो। आज तक बहुत ऐसे जो है हम उस तरीके से हम कैश का सेल कर सकते हैं, कैश हम दे सकते हैं। 7, एट्रैक्टिव पैकिंग। वहाँ पे जो पैकिंग की जाती है गुड्स होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उनकी पैकिंग एट्रैक्टिवली की जाती है, जिस तरीके से कस्टमर आकर वो माल वो ले जा सकते हैं। इस तरीके से पैकिंग की जाती है। उनकी क्वांटिटी, क्वालिटीज़, वेटेज, प्राइस का
कंटेंट्स कितना है वो देखकर उस तरीके से पैकेज किया जाता है। 8, स्टूडेंट, हमने जो अभी आज पूरा फिक्स शॉप रिटेलर जो है वहाँ पे स्मॉल स्केल्स फिक्स रिटेलर और लार्ज स्केल्स फिक्स रिटेलर, स्मॉल स्केल्स फिक्स रिटेलर्स हमने देखे तो लार्ज स्केल में हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपरमार्केट स्टोर्स, इनका आज हमने स्टडी किया। आगे का जो है चेन स्टोर्स, वंस प्राइस शॉप्स एंड मॉल्स, इसका हम आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।